जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल GKGS अजय सर MP में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं मध्य प्रदेश की इस महत्वपूर्ण क्लास पर, जहां आज अपन चर्चाएं करने वाले हैं इंदौर संभाग के महत्वपूर्ण जिला धार पर। तो दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं कि क्यों कहते हैं भारत का डेट्रॉयट पीतमपुर को, क्यों कहते हैं मध्य प्रदेश का पहला सूखा बंदरगाह पीतमपुर को। तो बने रहिएगा आप हमारे साथ, क्योंकि आज हम बात करने वाले धारा नगरी अर्थात धार के महत्वपूर्ण तथ्यों पर। तो पहला क्वेश्चन बनता है कि क्षेत्रफल, यानी कल प्रश्न आता है कि धार का अपना कुल क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो धार का अपना क्षेत्रफल होगा 8,153। याद रखिएगा, 8,153 वर्ग किलोमीटर। बहुत बढ़िया प्रश्न है। अगर धार का पूछा जाए कि धार का अपना कुल क्षेत्रफल कितना होगा, तो 8,153 यानी 8153 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल रखता होगा अपना धार जिला। क्लियर है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, यदि क्वेश्चन आता है कि धार में कुल तहसीलें, यानी किसकी बात करने वाले हैं, तहसीलों की, कि अपने धार में कुल कितनी तहसीलें हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, हमारे धार में तहसीलों की संख्या होगी 8। कितनी होगी? 8। यानी धार में अगर तहसीलों का जिक्र करते हैं तो दोस्तों 5 और 3 8, यानी 8 तहसीलें हैं अपने धार में। बात करेंगे विकास खंडों की। किसकी बात करेंगे? विकास खंड की। धार में कुल विकास खंड कितने हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा, विकास खंड होंगे 13। कितने विकास खंड हैं? 13। यानी अगर धार में तहसीलों की बात करते हैं कि कितनी तहसीलें हैं, तो 8 तहसीलें हैं। विकास खंडों की बात करते हैं कि कितने विकास खंड हैं, तो 13 विकास खंड है। और क्षेत्रफल यानी एरिया की बात करते हैं तो 8,153 यानी 8153 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल रखने वाला धार मध्य प्रदेश का एक ऐसा जिला जहां पर 8 तहसीलें और 13 विकास खंड स्थित हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है प्राचीन नाम, यानी धार को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था। तो याद रखिएगा, इसे अपन कहते थे धारा नगरी। क्या कहते थे दोस्तों? धारा नगरी। यानी धार का प्राचीन नाम धारा नगरी, और इसी को कहते थे राजा भोज की नगरी। क्या कहते हैं दोस्तों? राजा भोज की नगरी। क्लियर। अगर क्वेश्चन आता है कि धार जो हमारे मध्य प्रदेश का एक जिला है, उसका प्राचीन नाम क्या है, तो दोस्तों उसका प्राचीन नाम क्लियर हुआ, धारा नगरी। क्या दोस्तों? धारा नगरी। और धार को ही कहते हैं राजा भोज की नगरी। यानी मध्य प्रदेश के किस जिले को राजा भोज की नगरी कहते हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा, अपने धार को। अगला एक क्वेश्चन बनता है नदी के किनारे। नदी के किनारे, यानी धार जो अपने मध्य प्रदेश का जिला है, ये किस नदी के तट पर है या किस नदी के किनारे है? तो याद रखिएगा दोस्तों, यह नर्मदा के किनारे। किसके? नर्मदा। हो सकता है दोस्तों कहीं कहीं बुकों पर आप पढ़ते होंगे माही नदी। तो अब दोनों ऑप्शन आते हैं, तो अपन को नर्मदा ही चूज करना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? नर्मदा। यानी जो धार हमारे मध्य प्रदेश का जिला है दोस्तों, याद रखना है, वो नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। किसके तट पर स्थित है? नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि धार का औद्योगिक केंद्र। क्या क्वेश्चन बनता है कि कल प्रश्न आता है कि धार का अपना औद्योगिक केंद्र क्या होगा। तो याद रखना दोस्तों, इसका औद्योगिक केंद्र होगा पीतमपुर। क्या होगा? पीतमपुर। यानी पीतमपुर, जैसे आपका छतरपुर का औद्योगिक केंद्र चंद्रपुरा, पन्ना का पुरैना, टीकमगढ़ का प्रतापपुरा, निवाड़ी का प्रतापपुरा, सागर का सिद्धगंगा और झाबुआ का मेघनगर आपके
भिंड का मालनपुर, मुरैना का बानमूर, उसी प्रकार से दोस्तों जो अपने धार का औद्योगिक केंद्र होगा वह होगा पीतमपुर। क्लियर है। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, धार के पीतमपुर को याद रखना दोस्तों, धार में है पीतमपुर, यही औद्योगिक केंद्र है। धार के पीतमपुर को मध्य प्रदेश का पहला सूखा बंदरगाह कहते हैं। क्लियर हुआ दोस्तों। हमने क्या बात की है कि धार का औद्योगिक केंद्र पहले क्लियर कर चुके हैं कि पीतमपुर है। और दोस्तों याद रखिएगा, पीतमपुर को ही, जो धार में स्थित है पीतमपुर को ही मध्य प्रदेश का पहला सूखा बंदरगाह कहते हैं। यानी मध्य प्रदेश में पहला सूखा बंदरगाह के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो दोस्तों जो धार में पीतमपुर है ना, वही कहलाता है मध्य प्रदेश का पहला सूखा बंदरगाह। क्लियर है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पीतमपुर को ही भारत का टेट्रायट कहा जाता है। बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम की दृष्टि से कई बार दोस्तों पेपरों में पूछा गया। ये 101% लिख के दे सकता हूँ दोस्तों, जवानी में लिख के दे सकता हूँ कि ये 101% पेपरों में पूछा जाने वाला प्रश्न है। और दोस्तों ये एग्जाम में बैठते ही आपको पता लग जाएगा, क्योंकि अगर एमपी से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, 2-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो अधिकांश एग्जाम में आते हैं, उन्हें व्यापम क्या भगवान भी नहीं रोक सकता। तो अगर कल प्रश्न आता है कि भारत का टेट्रायट के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो दोस्तों पीतमपुर, जो धार में स्थित है पीतमपुर को ही भारत का टेट्रायट कहा जाता है। यानी जो अपने मध्य प्रदेश के धार में पीतमपुर स्थित है दोस्तों, उसे ही कहते हैं क्या? भारत का टेट्रायट। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, धार स्थित मांडू को सिटी ऑफ जॉय यानी आनंद नगरी कहते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है। हमने क्या बात की है दोस्तों कि धार में जो मांडू दोस्तों जैसे महलों की नगरी है, देखिएगा सादियाबाद। तो दोस्तों धार स्थित मांडू को सिटी ऑफ जॉय अर्थात आनंद नगरी के नाम से जाना जाता है। क्लियर हुआ दोस्तों कि जो धार में मांडू है उसे सिटी ऑफ जॉय यानी आनंद नगरी के नाम से जाना जाता है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मांडू का प्राचीन नाम। अभी हमने किसकी बात की थी? धार के प्राचीन नाम। अब किसकी बात करने वाले हैं? यानी धार में जो मांडू है उसका प्राचीन नाम। तो दोस्तों याद रखिएगा, उसका प्राचीन नाम है मांडवगढ़। क्या नाम है दोस्तों? मांडवगढ़। यानी जो अपने मध्य प्रदेश के धार में मांडू है, तो दोस्तों उस मांडू का नाम क्या है? प्राचीन नाम। उसका प्राचीन नाम है मांडवगढ़। क्लियर। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन,
मांडू को सादियाबाद और महलों की नगरी भी कहा जाता है। क्लियर हुआ दोस्तों? हमने क्या बात की है कि धार में अपना मांडू है ना दोस्तों, तो मांडू को सादियाबाद, यानी एक नाम मांडू का क्या है, सादियाबाद, और इसे ही यानी मांडू को ही क्या कहते हैं, महलों की नगरी कहा जाता है। कल प्रश्न आएगा दोस्तों कि महलों की नगरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, महलों की नगरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो दोस्तों धार में है मांडू, जिसे सिटी ऑफ जॉय यानी आनंद नगरी भी कहते हैं, जिसे सादियाबाद भी कहते हैं, और उसी को महलों की नगरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, महलों की नगरी भी कहते हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, धार स्थित सरदारपुर अभ्यारण्य में खरमोर पक्षी को संरक्षण दिया गया है, जिसकी स्थापना 1983 में की गई थी। बहुत बढ़िया प्रश्न, बहुत बड़ा प्रश्न। हमने क्या बात की दोस्तों, धार स्थित सरदारपुर अभ्यारण्य में, यदि कल प्रश्न आता है कि सरदारपुर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो दोस्तों सरदारपुर अभ्यारण्य अपने धार में स्थित है, और इसकी स्थापना कब की गई थी, 1983, यानी मध्य प्रदेश के धार में सन 1983 में एक अभ्यारण्य स्थापित किया गया, और जिसका नाम था सरदारपुर। अब दोस्तों धार में एक सरदारपुर तहसील भी है, धार में सरदारपुर एक तहसील भी है, और धार में एक सरदारपुर अभ्यारण्य भी है। तो हमने क्या बात की कि धार स्थित सरदारपुर अभ्यारण्य में खरमोर पक्षी को संरक्षण दिया गया है, जिसकी स्थापना 1983 में हुई। तो दोस्तों हमने क्लियर किया कि धार में सरदारपुर अभ्यारण्य सन 1983 में स्थापित किया गया, और उसी सरदारपुर अभ्यारण्य में खरमोर पक्षी को संरक्षण दिया गया है। क्लियर? अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, धार में डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना सन 2010 में की गई थी। क्लियर? दोस्तों आपको ज्ञात होगा कि हमारे मध्य प्रदेश में 12 राष्ट्रीय उद्यान है। कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 12 राष्ट्रीय उद्यान। तो कभी एक प्रश्न आता है कि भारत के 28 राज्यों में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो अपने मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। बड़े गर्व से बोल रहा है दोस्तों, मध्य प्रदेश में भारत के सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान है, और जिनकी संख्या होगी 12। क्लियर दोस्तों? तो हमने क्या बात की है कि अपने धार में डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई है, और यह स्थापना कब की गई है? सन 2010 में। कब की गई है? सन 2010 में। क्लियर? अगला,
डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान में लगभग 6 से 7 करोड़ वर्ष पहले के डायनासोर के कंकाल इसका मतलब क्या होता है? ढांचा रखा गया है। क्लियर दोस्तों? हमने क्या बात की है कि धार के डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान में, जो धार में डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान है ना दोस्तों, में लगभग 6-7 करोड़ वर्ष, हाँ दोस्तों 6-7 करोड़ वर्ष पहले के डायनासोर के कंकाल का मतलब हड्डियां का मतलब ढांचा रखे गए हैं। और दोस्तों उन्हीं ढांचाओं पर बच्चों के झूलने के लिए क्या झूला बनाए गए हैं? क्या बनाए गए हैं? झूला। तो कल क्वेश्चन आएगा कि डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान अपने धार में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अपने धार में स्थित है, और जिसकी स्थापना की गई थी सन 2010 में। अगला, धार में मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा एसटी, इसका मतलब जनजाति, समझ गए ना भाई? जनजाति। क्लियर है? एसटी, धार में मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा एसटी के लोग पाए जाते हैं। 12,22,814 2011 के अनुसार। हमने क्या बात की दोस्तों कि अपने धार में कल प्रश्न आएगा कि मध्य प्रदेश के 52 जिलों में किस जिले में सबसे ज्यादा एसटी के लोग अर्थात जनजाति के लोग निवास करते हैं। दोस्तों गिनती यानी संख्या यानी गणना की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? गणना की, कि मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जहां पर सबसे ज्यादा जनजाति के लोग निवास करते हैं अर्थात पाए जाते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा अपना धार। तो धार में मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा एसटी के लोग, किसके लोग? एसटी, यानी किसकी बात कर रहे हैं अपन? जनजाति की। किसकी बात कर रहे हैं? जनजाति की। एसटी के लोग पाए जाते हैं। और 2011 के अनुसार इनकी जनसंख्या कितनी थी? 12,22,814, यानी धार में सन 2011 में 12,22,814 लोग जो थे वो किसके थे? अपने एसटी के थे, यानी जनजाति के थे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि क्लास बेहतर समझ में आ रही होगी। लेंगे आप इसका स्क्रीनशॉट, क्योंकि हम बात करने वाले हैं धार के आगे के बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों पर, जो विज्ञान की दृष्टि से अत्यधिक इम्पोर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं। चलें तो बात करेंगे धार के आगे के महत्वपूर्ण तथ्यों पर।
चलेंगे तो देखेंगे दोस्तों धार के और कौन कौन से फैक्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। चलें तो बात करेंगे अपन धार के आगे के महत्वपूर्ण तथ्यों पर। अभी हमने पिछले फैक्ट पर बात की कि मध्य प्रदेश के धार में सबसे ज्यादा एसटी के लोग पाए जाते हैं, अर्थात जनजाति के लोग पाए जाते हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, धार की लोकसभा सीट एसटी के लिए आरक्षित की गई है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। हमने बताया था कि हमारे मध्य प्रदेश में कुल लोकसभा सदस्य कितने चुने जाते हैं, तो 29। कितने चुने जाते हैं दोस्तों? 29। उनमें से 29 में से 4 सदस्य एससी से चुने जाते हैं और 6 सदस्य एसटी के चुने जाते हैं। तो हमने बात की थी पिछली क्लास में कि खरगोन की भी लोकसभा सीट एसटी के लिए आरक्षित है। तो धार की भी अगर कल क्वेश्चन आता है कि लोकसभा सीट किसके लिए आरक्षित है, तो दोस्तों याद रखिएगा एसटी के लिए। तो धार की लोकसभा सीट एसटी के लिए आरक्षित की गई है। यानी मध्य प्रदेश का धार एक ऐसा जिला है जहां की लोकसभा सीट एसटी के लिए आरक्षित की गई है और ऐसी मध्य प्रदेश में 6 सीटें हैं जो एसटी के लिए आरक्षित हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, धार मध्य प्रदेश का एक भू-आविष्ठित जिला है। हमने क्या बात की है कि जो धार, याद रखिएगा, धार मध्य प्रदेश का एक भू-आविष्ठित जिला है। अर्थात भू-आविष्ठित से आशय है कि ऐसा जिला जिसकी अपनी बाह्य सीमा किसी राज्य के साथ न बनती हो। आप डायग्राम में देख लीजिएगा दोस्तों, मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगा अगली क्लास में बना करके। तो दोस्तों याद रखिएगा, धार हमारे मध्य प्रदेश का एक ऐसा जिला है जो भू-आविष्ठित जिला है। अर्थात भू-आविष्ठित से आशय है कि ऐसे जिले जिनकी अपनी बाह्य सीमा न तो किसी राज्य के साथ न ही किसी जल के बड़े स्रोत के साथ, वो जिले कहलाते हैं भू-आविष्ठित जिले। उसी प्रकार से जैसे आपके भारत में भी 4 भू-आविष्ठित, जैसे हम छत झारखंड, हमने बताया थी कि 5 राज्य कैसे हैं भू-आविष्ठित। हमने एक ट्रिक क्लियर की थी पिछली क्लास में। हा से हरियाणा, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झार से झारखंड, हम छत झारखंड, ता से तेलंगाना। वैसे 5 राज्य क्लियर किए थे। उसी प्रकार से राज्यों की परिभाषा क्या बनती है कि ऐसे राज्य जिनकी बाह्य सीमा न तो किसी जल के बड़े स्रोत सागर महासागर या किसी अदर कंट्री देश को, लेकिन ये बात जिलों की है, तो ऐसे जिले जिनकी बाह्य सीमा किसी राज्य के साथ न बनती हो वो कहलाते हैं भू-आविष्ठित जिला। तो दोस्तों याद रखिएगा, हमारा जो धार है ना, वो कैसा जिला है? वह जिला है भू-आविष्ठित जिला। क्लियर? भू-आविष्ठित जिला। क्लियर? अगला क्वेश्चन, धार में टायर ट्यूब बनाने का कारखाना स्थापित किया गया है। क्लियर है ना दोस्तों? हमने क्या बात की है कि जो अपना धार है ना दोस्तों, तो धार में
टायर ट्यूब, याद रखिएगा दोस्तों, टायर ट्यूब। जो गाड़ियों के ट्यूब टायर होते हैं ना दोस्तों, ट्यूब टायर कहाँ बनते हैं? तो अपने धार में। तो टायर ट्यूब बनाने का कारखाना भी स्थापित किया गया है। अर्थात मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है जहाँ पर अत्यधिक मात्रा में गाड़ियों के टायर और ट्यूब बनाए जाते हैं? तो दोस्तों याद रखना है, वह होगा अपना धार जिला। यानी धार हमारे मध्य प्रदेश का एक ऐसा जिला जहाँ पर टायर ट्यूब पर्याप्त मात्रा में बनाए जाते हैं। क्लियर? अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, धार में ही मवेशियों के लिए, मवेशी जानते हैं दोस्तों, जानवर, मवेशियों के लिए चारा बनाया जाता है। क्लियर दोस्तों? हमने क्या बात की है कि धार में टायर ट्यूब बनाए जाते हैं और धार में ही मवेशी यानी जानवरों की, किसकी बात हो रही है दोस्तों? पशुओं की बात हो रही है। जानवरों के लिए चारा बनाने का कारखाना स्थापित किया गया है। अर्थात धार मध्य प्रदेश का एक ऐसा जिला जहाँ पर टायर ट्यूब भी बनाए जाते हैं और वहीं पर पशुओं के लिए चारा बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? चारा बनाया जाता है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, धार में पवन ऊर्जा फार्म की स्थापना की गई है। यदि क्वेश्चन आता है कि पवन ऊर्जा फार्म की स्थापना कहाँ की गई है? तो दोस्तों याद रखिएगा, पवन ऊर्जा फार्म की स्थापना की गई है अपने मध्य प्रदेश के धार में। कहाँ पर की गई है? धार में। क्लियर है? अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, धार की स्थापना राजा भोज के द्वारा 1000 से 1055 ईस्वी के मध्य की गई थी। क्लियर दोस्तों? हमने क्या बात की है कि धार की, कल आएगा प्रश्न, कि धार जिसे प्राचीन समय में धारा नगरी कहते थे या राजा भोज की नगरी कहते थे। हमने बात की थी दोस्तों राजा भोज की नगरी, इसीलिए कहते हैं क्योंकि धार की स्थापना किसके द्वारा की गई दोस्तों? राजा भोज। और कब की जा रही है? तो दोस्तों 1000 से 1055 ईस्वी के मध्य। कब की जा रही है? 1000 से 1055 ईस्वी के मध्य राजा भोज के द्वारा धार की क्या की जा रही है? स्थापना। हो सकता है दोस्तों किसी बुक में 1010 से 1055 मिलता है। क्या मिलता है? 1010 से 1055 ईस्वी के मध्य। लेकिन क्योंकि राजा भोज का अपना टाइम पीरियड है 1000 से 1055 ईस्वी तक। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन आता है कि धार की स्थापना किसके द्वारा कराई गई, तो दोस्तों राजा भोज के द्वारा कराई गई थी। किसके द्वारा कराई गई थी? राजा भोज के द्वारा कराई गई थी। और कब कराई गई थी? तो दोस्तों याद रखिएगा 1000 से 1055 ईस्वी के मध्य। क्लियर हुआ दोस्तों? अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, धार को राजा भोज ने संस्कृत का
मुख्य केंद्र बनाया था। क्लियर हुआ दोस्तों? हमने क्या बात की है, जो राजा भोज राजा हुए ना दोस्तों, उन्होंने धार को, याद रखिएगा, धार को राजा भोज ने संस्कृत याद रखिएगा, संस्कृत का मुख्य केंद्र बनाया था। यदि कल प्रश्न आता है कि राजा भोज के द्वारा किसे संस्कृत का मुख्य केंद्र बनाया गया था, तो दोस्तों याद रखिएगा, अपने धार को। किसे बनाया गया था? अपने धार को। क्लियर है? अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, धार में राजा भोज द्वारा निर्मित विवादित भोजशाला स्थापित की गई है। क्लियर हुआ दोस्तों? हमने क्या बात की है कि अपने धार में, याद रखिएगा, धार में राजा भोज के द्वारा निर्मित, यानी राजा भोज के द्वारा निर्मित विवादित भोजशाला। तो कल आएगा कि विवादित भोजशाला कहाँ पर स्थित है, तो धार में, और उसकी स्थापना किसने करवाई थी, तो राजा भोज ने। तो क्लियर है कि विवादित भोजशाला अपने धार में स्थित है, और जिसकी स्थापना किसके द्वारा कराई गई थी, राजा भोज के द्वारा करवाई गई थी। किसके द्वारा? राजा भोज के द्वारा करवाई गई थी। धार में राणा बख्तावर की प्रसिद्ध गढ़ी स्थित है। यानी कल प्रश्न आएगा कि धार में गढ़ी कौन सी प्रसिद्ध है या गढ़ी कौन सी स्थित है, तो दोस्तों याद रखिएगा, धार में राणा बख्तावर सिंह का नाम सुना होगा। राणा बख्तावर सिंह की प्रसिद्ध गढ़ी स्थित है। यानी जो मध्य प्रदेश का धार है दोस्तों, तो धार में राणा बख्तावर सिंह की गढ़ी स्थापित की गई है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, धार के किले का निर्माण 1344 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा कराया गया था। क्लियर है दोस्तों? कल प्रश्न आएगा कि धार के किले का निर्माण किसने करवाया, तो दोस्तों धार के किले का निर्माण करवाया मोहम्मद बिन तुगलक ने। याद रखिएगा, यह तुगलक वंश का राजा है। तुगलक वंश का क्या दोस्तों, आपने सुना होगा तुगलक वंश। तो तुगलक वंश का संबंध रखता है। तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत पढ़ा होगा आपने, लोधी वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश सुना है दोस्तों, गुलाम वंश। उसी तुगलक वंश जिसका संस्थापक है गयासुद्दीन शाह तुगलक, और मोहम्मद बिन तुगलक जिसका टाइम होगा 1326 से 1351 तक। और दोस्तों इसी को ही, यानी MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक को ही एल्फिस्टन इतिहासकार ने पागल बादशाह करार दिया। क्या कहा है? पागल बादशाह कहा है। आपने सुना है ना दोस्तों, अगर पागल सुल्तान के रूप में किसे जाना जाता है, तो पागल सुल्तान के रूप में जाना जाता है मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो अपन को पागल सुल्तान के काम नहीं है, काम पहले प्रश्न सुने कि धार के किले का निर्माण, किसका निर्माण? किले का निर्माण सन 1344 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा कराया गया था। यदि कल प्रश्न आता है कि धार के किले का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, तो दोस्तों याद रखिएगा
धार के किले का निर्माण सन 1344 ईस्वी में तुगलक वंश के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, धार में फड़के स्टूडियो अत्यधिक प्रसिद्ध है। यदि कल प्रश्न आएगा कि फड़के स्टूडियो कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों अपने धार में, यानी मध्य प्रदेश का धार एक ऐसा जिला जहां पर फड़के स्टूडियो, कौन सा स्टूडियो? फड़के स्टूडियो अत्यधिक प्रसिद्ध है। क्लियर? अगला, धार प्राचीन समय में मालवा की राजधानी कहलाता था। समझ में आया दोस्तों? हमने क्या बात की है कि धार, यानी जो अपना धार है, यह प्राचीन समय का मतलब पुराने समय में, प्रारंभ के समय में मालवा की राजधानी के रूप में जाना जाता था। धार जो मध्य प्रदेश का वर्तमान एक जिला है, वह प्राचीन समय में अर्थात प्रारंभ में क्या मालवा की राजधानी के रूप में जाना जाता था। क्लियर दोस्तों? क्या कहते थे? मालवा की राजधानी के रूप में किसे जाना जाता था? अपने धार जिला को। किसे जाना जाता था? धार जिला को। क्लियर है? अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, धार प्रदेश का एक ऐसा जिला जहां स्थित मांडू महलों के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। क्लियर होगा दोस्तों? हमने क्या बात की है? धार प्रदेश का एक ऐसा जिला जहां स्थित मांडू, यानी धार में कौन स्थित है? मांडू। महलों के लिए, याद रखिएगा, महलों के लिए मध्य प्रदेश में अत्यधिक प्रसिद्ध है। कल प्रश्न आएगा कि मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा शहर है जो महलों के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है, तो दोस्तों याद रखिएगा अपने धार का मांडू। तो लेंगे दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट, क्योंकि हम बात करने वाले हैं धार के आगे के बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों पर। चलें दोस्तों,
चलेंगे दोस्तों धार के आगे के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण बनने वाले हैं। परंतु दोस्तों हम धार को आगे बढ़ाएं उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि हमारे द्वारा भेजी गई महत्वपूर्ण क्लासें या भेजी गई महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको टाइम टू टाइम उपलब्ध हो सकें। और साथ ही क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि हमारा भला तो सबका भला और सबका भला तो अपना भला। दोस्तों याद रखिएगा कि अपना भला तो सबका भला और सबका भला तो साथ में अपना भला। तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा, शेयर का बटन दबा करके अपने दोस्तों के पास क्लास को क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना पड़ेगा। तो अपन बात करेंगे धार के आगे के महत्वपूर्ण तथ्यों पर कि धार में और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आते हैं धार में गुफाएं, यानी कौन कौन सी गुफाएं प्रसिद्ध हैं अपने धार में। तो पहले अपन बात करते हैं सबसे प्रसिद्ध जो गुफाएं हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं और जिन्हें कहते हैं बाघ की गुफाएं। अब दोस्तों बाघ की गुफाएं, उसका नाम बाघ क्यों पड़ा? तो चूंकि एक्चुअल में है क्या दोस्तों, यहाँ पर बाघ नदी बहती और उसी के समीप है ये क्या आपकी बाघ की गुफाएं, यानी एक नदी बहती है जिसका नाम है बाघ और उसी नदी के किनारे या उसी नदी के समीप ये गुफाएं हैं जिन्हें कहते हैं बाघ की गुफाएं। तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया बाघ की गुफाएं। पहले नदी है, फिर वो गुफाएं बनी, फिर कुछ दिनों के बाद वहां पर बाघ रहने लगे, इसलिए और अत्यधिक प्रसिद्ध हो गई बाघ की गुफाएं। तो कल आएगा कि बाघ की गुफाएं कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों याद रखिएगा बाघ की गुफाएं अपने धार में स्थित है। इसके बाद देखेंगे लोहानी गुफाएं। कौन सी गुफाएं दोस्तों? लोहानी गुफाएं, यानी लोहानी गुफाएं कहाँ पर स्थित है? तो वो भी अपने धार में स्थित है। कहाँ पर? धार में। इसके बाद देखेंगे 7 कोठरी गुफाएं। कौन सी? 7 कोठरी गुफाएं। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये भी अपने धार में ही स्थित है। यानी बाघ की गुफाएं कहाँ पर है? धार में। लोहानी गुफाएं कहाँ पर है? धार में। और 7 कोठरी गुफाएं कहाँ पर हैं? तो ये भी अपने धार में। और बाघ की गुफाएं धार में है, बाघ नदी के किनारे स्थित है और क्योंकि ये बाघ नदी के किनारे है इसीलिए इसे कहते हैं बाघ की गुफाएं। और दोस्तों ये भी क्वेश्चन बन सकता है, मान लीजिए कल यहाँ बाघ रहते थे, शेर रहते थे, मोर रहते थे, डॉगी रहते थे, तो दोस्तों यहाँ पर बाघ भी रहते थे, इसलिए इसका नाम पड़ा बाघ की गुफाएं। मेन क्वेश्चन क्या है कि बाघ रहने के कारण इसका नाम बाघ पड़ा या नदी के कारण? तो दोस्तों नाम तो दोनों के कारण पड़ा है, लेकिन पहला अगर दोनों आंसर आते हैं कि बाघ रहने के कारण इसका बाघ की गुफाएं पड़ा या नदी के कारण, तो अपन को नदी वाला ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। क्लियर दोस्तों? अगला मांडू में महल, यानी कहाँ पर? मांडू के महल, यानी मांडू में कौन कौन से महल स्थित हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न। तो पहले महल में आते हैं, जैसे आपने महल सुना होगा हिंडोला महल। कौन सा महल? हिंडोला महल। कल आता है कि हिंडोला महल कहाँ पर है? धार के मांडू में। एक नाम आता है जहाज महल। जहाज महल कहाँ पर है? यह भी मांडू में है। एक आता है असफी महल। असफी महल कहाँ पर है? तो यह भी अपने मांडू में है। अगला नाम आता है खरबूजा। याद रखिएगा खरबूजा महल कहाँ पर है? तो दोस्तों खरबूजा महल भी अपने मांडू में है। कहाँ पर? मांडू में है। अगला नाम आता है रानी रूपमती महल। रानी रूपमती महल कहाँ है? तो यह भी अपने मांडू में है। तो अब देखेंगे कि मांडू में कौन से महल है। तो हमने कहा हिंडोला महल है, जहाज महल है, असफी महल है, खरबूजा महल है, रानी रूपमती महल है, और कौन से महल है? जैसे आपने सुना होगा दाई महल। कौन सा? हाँ दोस्तों दाई महल। यह भी कहाँ पर है? यह भी अपने मांडू में है। एक आपने नाम सुना होगा 56 महल।
कौन सा महल दोस्तों? 56 महल। 56 महल कहाँ पर है? तो यह भी अपने मांडू में है। तो क्लियर, किस मांडू में? देखिए दोस्तों कौन कौन से महल स्थित है। बहुत सारे महल है, लेकिन प्रसिद्ध महलों की बात करते हैं अपन। हिंडोला महल कहाँ पर है? मांडू में। जहाज महल कहाँ पर है? मांडू में। असरफी महल कहाँ पर है? मांडू में। खरबूजा महल कहाँ पर है? मांडू में। रानी रूपमती महल कहाँ पर है? मांडू में। दाई महल कहाँ पर है? मांडू में। और 56 महल कहाँ पर है? तो यह भी अपना मांडू में है। इसीलिए दोस्तों वो और भी महल हैं, लेकिन क्योंकि सारे महल महल तो पढ़ना नहीं, महल पर तो पेपर में आना नहीं। ये मुख्य जो प्रमुख महल है वो सारे के सारे महल कहाँ पर? अपने मांडू में ही स्थित है। कहाँ पर? मांडू में ही स्थित है। अगला, परियोजना, यानी अपने धार में कौन कौन सी परियोजनाएं अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। तो जैसे आपने नाम सुना होगा जोवट परियोजना। बहुत बढ़िया। अगर कल प्रश्न आता है कि ये जोवट परियोजना कहाँ पर स्थित है, तो अपने धार में। एक नाम सुना होगा मान परियोजना। कौन सी परियोजना? मान परियोजना। यह भी कहाँ स्थित है? यह भी अपने धार में। एक नाम सुना होगा ज्ञान दूत परियोजना। कौन सी परियोजना? ज्ञान दूत परियोजना। यह भी कहाँ स्थित है? यह भी अपने धार में। तो धार में कौन सी परियोजनाएं हैं? एक परियोजना का नाम होगा जोवट परियोजना। दूसरी परियोजना कौन सी है? मान परियोजना। और तीसरी परियोजना कौन सी है? ज्ञान परियोजना। अर्थात जोवट परियोजना, मान परियोजना और ज्ञान दूत परियोजना ये कहाँ पर स्थित है? तो ये अपने कहाँ पर दोस्तों? ये अपने धार में स्थित है। अब बात करेंगे मकबरा, यानी किसकी बात करने वाले हैं कि धार में मकबरा, मकबरा या समाधियां। क्लियर है ना दोस्तों? मकबरा और समाधियां दोस्तों समझते हैं, एक ही बात होती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि जो इस्लाम धर्म से रिलेटेड है उसे मकबरा के रूप में जाना जाता है, और जो हिंदू धर्म से संबंध रखता है उसे समाधि के रूप में है। दोनों एक प्रकार से मरकट घाट की तरह, शमशान घाट। समझ रहे हैं ना दोस्तों? तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन आता है कि धार में मकबरा कौन से अत्यधिक प्रसिद्ध हैं, तो जैसे पहला नाम आता है कमाल मौला। कमाल मौला का मकबरा कहाँ पर है? तो दोस्तों अपने धार में। कहाँ पर है? धार में। एक नाम और आता है अब्दुल्ला शाह। कौन सा नाम आता है? अब्दुल्ला शाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो वह भी धार में। एक नाम और आता है चंगल शाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों चंगल शाह का मकबरा भी अपने धार में। एक नाम और आता है होशंग शाह का मकबरा। कहाँ पर है दोस्तों? धार में। तो कल प्रश्न आता है कि धार में कौन कौन से मकबरे अत्यधिक प्रसिद्ध हैं या किसके मकबरे स्थित हैं। तो दोस्तों अपने धार में कमाल मौला का मकबरा है, हमारे धार में अब्दुल्ला शाह का भी मकबरा स्थित है, अपने धार में चंगल शाह का भी मकबरा स्थित है, और अपने धार में होशंग शाह का मकबरा भी स्थित है। किसका? होशंग शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों याद रखिएगा अपने धार में। कहाँ पर? धार में। क्लियर? अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, धार के मांडू तक पहुंचने के कुल 12 दरवाजे हैं, जिनमें से
मुख्य दरवाजा, मुख्य दरवाजा दिल्ली दरवाजा, दिल्ली दरवाजा है। क्लियर दोस्तों, हमने क्या कहा है कि धार के मांडू तक, जैसे हमने एक बात की थी पिछली क्लास में कि ग्वालियर के किले तक पहुंचने के मुख्य दो दरवाजे हैं, एक ग्वालियर दरवाजा, एक उरवाई दरवाजा। उसी प्रकार से हम बात करने जा रहे हैं कि धार के मांडू तक पहुंचने के कुल 12 दरवाजे, कितने दरवाजे हैं? 12 दरवाजे हैं, और जिनमें से सबसे मुख्य दरवाजा, उस दरवाजे का नाम क्या होगा? दिल्ली दरवाजा। कल प्रश्न आएगा कि दिल्ली दरवाजा, मुख्य दरवाजा कहाँ का है? तो धार के मांडू तक पहुंचने का। अन्य दरवाजे कौन से हैं? अन्य दरवाजे, अन्य दरवाजे यानी अपन ने 12 दरवाजे में एक दरवाजे का जिक्र किया, यानी दिल्ली दरवाजे का, लेकिन और अन्य दरवाजे कौन है? तो जैसे नाम आता है आलमगीर दरवाजा, जैसे नाम आता है जहांगीर दरवाजा, जैसे नाम आता है शाहजहां दरवाजा, जैसे नाम आता है तारापुर दरवाजा, जैसे नाम आता है भंगी दरवाजा। तो दोस्तों याद आ रहा है कि अगर आता है कि धार के मांडू तक पहुंचने के कुल कितने दरवाजे हैं, तो हमने बात की है कि यहाँ तक पहुंचने के 12 दरवाजे हैं। कितने दरवाजे हैं? 12 दरवाजे हैं। अर्थात मांडू पहुंचना है तो आपको 12 दरवाजों से गुजरना होगा। कितने दरवाजों से? 12 दरवाजों के माध्यम से मांडू तक आप पहुंच सकते हैं। तो उनमें से जो मुख्य दरवाजा है उसका नाम है दिल्ली दरवाजा। क्या नाम है? दिल्ली दरवाजा। और अन्य दरवाजों की अपन ने बात की है, तो अन्य दरवाजों में जैसे नाम लिया है आलमगीर दरवाजा, कहाँ पर? अपने मांडू में। जहांगीर दरवाजा, यह भी अपना मांडू में। शाहजहां दरवाजा, यह भी अपना मांडू में। तारापुर दरवाजा, यह भी अपना मांडू में। और दोस्तों भंगी दरवाजा, याद रखिएगा, भंगी दरवाजा कहाँ पर स्थित है? तो भंगी दरवाजा भी अपने धार के मांडू में ही स्थित है। कहाँ पर स्थित है? धार के मांडू में। क्लियर है? अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, धार में कमाल मौला, कमाल मौला और लाट मस्जिद, लाट मस्जिद स्थापित की गई हैं। क्लियर है दोस्तों? हमने क्या बात की है कि अपने धार में, याद रखिएगा दोस्तों, धार में एक प्रसिद्ध मस्जिद है जिसका नाम है कमाल मौला की मस्जिद। क्या नाम है? कमाल मौला की मस्जिद। और दूसरी मस्जिद कौन सी है? लाट मस्जिद। ये कहाँ पर स्थापित की गई है? धार में। यानी मध्य प्रदेश के धार में कमाल मौला मस्जिद और लाट मस्जिद ये अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। कहाँ पर? अपने धार में। क्लियर दोस्तों? धार में। अगला क्वेश्चन बनेगा धार की नदियां, यानी धार में नदियां कौन कौन सी प्रवाहित होती हैं, अर्थात कौन कौन सी नदियां बहती हैं। तो जैसे पहली नदी का नाम आता है नर्मदा नदी। हमने बात की है नर्मदा मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी दोस्तों, और यही मध्य प्रदेश की सबसे पवित्र नदी और यही मध्य प्रदेश की सबसे पुरानी नदी के रूप में जानी जाती है, जिसकी कुल लंबाई होगी 1312 किलोमीटर, जो कर्क रेखा के समांतर बहती है। और दोस्तों यह पूरब से पश्चिम बहते हुए खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिरती भी है। तो यहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ हैं, तो याद रखिएगा धार में तो एक तो नदी आ गई नर्मदा, दूसरी नदी आएगी मान। कौन सी आएगी? मान।
तीसरी नदी आएगी आपकी माही नदी। माही नदी 583 किलोमीटर की लंबाई रखने वाली माही नदी एक ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है। क्लियर? तो माही नदी यही बार। और कौन सी होगी? एक होगी जोवट नदी। और कौन सी नदी होगी? तो एक नदी होगी आपकी बाघ नदी। कौन सी नदी? बाघ नदी। तो कल क्वेश्चन आता है कि धार की प्रसिद्ध नदियां कौन सी हैं? तो दोस्तों नर्मदा नदी यहीं प्रवाहित होती बहती है, मान नदी भी यहीं से बहती है, माही नदी भी यहीं से बहती है, जोवट नदी भी यहीं बहती है और बाघ नदी भी यहीं से प्रवाहित होती हैं। अर्थात मान, माही, नर्मदा, जोवट और बाघ नदियां, ये नदियां कहाँ? ये नदियां अपने धार से ही बहती हैं। क्लियर? अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, धार मध्य प्रदेश में ऑटोमोबाइल के लिए अत्याधिक प्रसिद्ध है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अब कई लोगों के दिमाग में चल रहा होगा ऑटोमोबाइल। अब ऑटोमोबाइल क्या होता है? तो भैया 3 व्हीलर नहीं जानते, उठा के लाऊंगा। अरे ऑटोमोबाइल का मतलब है 3 व्हीलर, टैक्सी। समझ रहे ना दोस्तों? तो हम क्या बात कर रहे थे? धार मध्य प्रदेश में ऑटोमोबाइल के लिए अत्याधिक प्रसिद्ध है। अर्थात धार हमारे मध्य प्रदेश का एक ऐसा जिला है जहाँ पर ज्यादा से ज्यादा 4 व्हीलर 3 व्हीलर के पार्ट्स तैयार किए जाते हैं, अर्थात टैक्सियां बनाई जाती हैं। वो कौन है? वो होगा अपना धार का प्रीतम पोर्ट। कौन होगा? धार का प्रीतम पोर्ट। क्लियर? अगला बात करेंगे दोस्तों धार के मंदिरों का। यहाँ मंदिर कौन से प्रसिद्ध हैं? यानी धार में सबसे ज्यादा मंदिर कौन सा प्रसिद्ध है? तो दोस्तों पहला मंदिर आता है और जो होगा सरस्वती मंदिर। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामं रूपिणं विश्व रूपे विशालक्षी विद्यं देहि सरस्वती। यानी विद्या की देवी सरस्वती। कल प्रश्न आएगा कि सरस्वती का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों धार में। और कालिका मंदिर याद रखिएगा दोस्तों, कालिका मंदिर, सरस्वती का मंदिर और कौन सा मंदिर? कालिका भवानी, यानी कालिका मंदिर कहाँ पर है? धार में। और धार में ही अमका झमका मंदिर। यानी कल प्रश्न आएगा कि सरस्वती का मंदिर कहाँ है? तो धार में। कालिका माता का मंदिर कहाँ है? तो धार में। और आपका अमका झमका का मंदिर कहाँ है? तो अभी धार में। और कौन सा मंदिर है धार में? विक्रम ज्ञान मंदिर। और कौन सा मंदिर है? अवधूत मंदिर स्थित है। क्लियर है? तो हमने क्या बात की है कि अपने धार में प्रसिद्ध सरस्वती माता का मंदिर, प्रसिद्ध कालिका माता का मंदिर, अमका झमका देवी का मंदिर और विक्रम ज्ञान मंदिर। याद रखिएगा दोस्तों, विक्रम ज्ञान मंदिर कहाँ पर है? वह भी अपने धार में। और दोस्तों धार में ही एक और प्रसिद्ध मंदिर है और जिस मंदिर का नाम होगा अवधूत मंदिर। क्या नाम होगा? अवधूत मंदिर। यह मंदिर भी कहाँ स्थित है? यह मंदिर भी अपने धार में ही स्थापित किया गया है। तो क्लियर है कि धार में सरस्वती माता का मंदिर, कालिका माता का मंदिर, अमका झमका का मंदिर, विक्रम ज्ञान मंदिर और अवधूत प्रसिद्ध मंदिर अवधूत मंदिर, यह भी कहाँ पर? अपने धार में ही स्थित है। अब बात करेंगे धार का आखिरी
बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और धार के प्रसिद्ध हस्तियां या प्रसिद्ध व्यक्ति, यानी धार में प्रसिद्ध हस्तियां जिनका इतिहास में, क्योंकि दोस्तों कहते हैं कि काम करो कुछ ऐसा कि कुछ काम हो जाए, काम करो कुछ ऐसा कि कुछ काम हो जाए और इतिहास के स्वर्ण पृष्ठों पर नाम हो जाए। तो दोस्तों इतिहास के पृष्ठों पर, स्वर्ण पृष्ठों पर नाम उन्हीं का जगमगाता है जो इतिहास लायक क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो अपन बात करने वाले हैं कि प्रसिद्ध व्यक्ति जो अपने धार से संबंधित है, तो कौन कौन से व्यक्ति हैं जो अपने धार से संबंध रखते हैं। तो आते हैं दोस्तों, तो पहला नाम आता है कुशाभाऊ ठाकरे। कुशाभाऊ ठाकरे ये कहाँ से संबंध रखते हैं, ये भी अपने धार से ही संबंध रखते हैं। इसके बाद आता है रंजना बघेल, नाम सुना होगा दोस्तों, रंजना बघेल, ये भी अपने कहाँ से संबंध रखते हैं, रंजना बघेल भी अपने धार से ही। एक नाम आता है सुधीर वर्मा, क्या नाम आता है, सुधीर वर्मा, ये भी कहाँ से संबंध रखते हैं, अपने धार से। एक नाम आता है समीर वर्मा, समीर वर्मा भी कहाँ से, तो अपने धार से। तो हम क्या बात करने जा रहे थे कि कुशाभाऊ ठाकरे कहाँ से संबंध रखते हैं, अपने धार से। रंजना बघेल ये कहाँ से संबंध रखती है, तो ये भी अपने धार से। और आपका सुधीर वर्मा तो ये भी अपने धार से। आपके समीर वर्मा तो ये भी अपने धार से। और एक और नाम आता है जमुना देवी, क्या नाम आता है, जमुना देवी। जमुना देवी जो मध्य प्रदेश की प्रथम विपक्षी महिला नेता, प्रथम विपक्षी महिला नेता, ये जमुना देवी भी कहाँ से संबंध रखती हैं, तो ये भी अपने धार से। कहाँ से, धार से। और एक नाम और आएगा जिन्हें कहते हैं बिलाल खत्री, क्या नाम आता है, बिलाल खत्री। तो जमुना देवी और बिलाल खत्री इन दोनों का संबंध कहाँ से है, तो दोस्तों याद रखिएगा अपने धार से। उम्मीद करते दोस्तों कि धार से संबंधित हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आपको संतोषी होगी। अगर संतोषी है तो दोस्तों प्लीज जो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करेंगे, क्योंकि दोस्तों हम कल पुनः मिलेंगे अगली क्लास को लेकर। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।